राजनीति में सफलता दिलाने वाले योग। आज का टॉपिक यही है। कई लोग अपनी कुंडली में ये जानने के लिए मेरे पास आते हैं कि क्या उन्हें कोई ऐसी राजनीतिक सफलता मिल सकती है। तो चलिए मैं आज इसी पर कुछ थोड़ी सी चर्चा करती हूँ। देखिए, किन्हीं 3 ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में स्वराशि के या नवम अंश में होकर जिन पर किन्हीं 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसी कुंडली है, तो ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक विधायक तो जरूर बनता है। ठीक है। अब मैं बता दूं कि धनु राशि में चंद्र और गुरु हों, बुध अपनी उच्च राशि में होकर लग्न में बैठा हो और मकर राशि का मंगल हो, तो जातक मंत्री बनने की योग्यता लेकर आया है। अब देखिए कि मंगल के नवांश में पूर्ण बलवान गुरु मौजूद हो, जिस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि हो। मेष राशि का सूर्य 10वें घर में बैठा हो, तो जातक का मंत्री बनना तय माना जाता है। ऐसा आचार्यों की मान्यता है। अब बताती हूँ कि किसी कुंडली में अगर 3 या 4 ग्रह मूल त्रिकोण में बलवान होकर बैठे हैं या फिर उच्च के हैं, तो जातक कितने भी दरिद्र और निम्न कुल में क्यों न जन्मा हो, ये एक राजयोग है जो उसे राज्य शासन में मंत्री पद या तो फिर इसके समकक्ष प्रभावशाली उच्चाधिकार देता ही देता है। अब हम देखते हैं कि किसी कुंडली में 4 या 5 ग्रह बलवान होकर उच्च के हों अथवा मूल त्रिकोण में मौजूद हों, तो वो राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री या समकक्ष अन्य प्रभावी पदों पर पहुंचता बताया गया है। किसी कुंडली में अगर 9वें भाव में 3 या 4 उच्च ग्रह हों, उच्च के होकर बैठे हों या 3 या 4 शुभ ग्रह बैठे हों, तो जातक को राजनीति में सफलता का पूरा सफल होने का पूरा अवसर देते हैं। अब देखें कि किसी जातक की कुंडली मेष लग्न की है, जिसमें गुरु बैठा हुआ है, जिसे उच्च राशि के कम से कम 3 ग्रह देखते हों, तो अवश्य ही जातक को शिक्षा मंत्री जैसे पदों पर आसीन होने का अवसर मिलना बताया गया है। मेष लग्न वाली ही किसी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और मंगल लग्नस्थ हों, वृष राशि में शनि, बुध और शुक्र हों, नवम भाव में धनु का ही गुरु मौजूद हो या फिर पूर्ण बलवान सूर्य परम उच्चस्थ हो, तो कुंडली के स्वामी को यह राजयोग प्रतापी और यशस्वी शासक के तौर पर स्थापित करेगा। दाव पेच में कुशल यह जातक राजनीति में अपना वो मकान बनाएगा कि जहां उसके विरोधियों को हमेशा उसके सामने मुंह की खानी पड़ेगी। किसी जातक की कुंडली में अगर सूर्य उच्च का है, नवम में गुरु है और 10वें भाव में मंगल है, तो जातक प्रभावी मंत्री अथवा राज्यपाल जैसे पदों पर पहुंचता बताया गया है। गुरु किसी जातक की कुंडली में कर्क राशि का यानी कि उच्च का हो, मंगल मेष में हो और लग्न में ही मौजूद हो, या फिर मेष लग्न में ही गुरु और मंगल दोनों मौजूद हों, तो जातक गृह मंत्री या विदेश मंत्री जैसे पदों को पा सकता है।
अगर किसी कुंडली में मेष लग्न है और क्रूर ग्रह हैं जैसे शनि, मंगल या सूर्य अपनी उच्च राशियों में अथवा मूल त्रिकोणस्थ या इनकी राशियों में हो और गुरु नवम भवन में हो तो जातक को रक्षा मंत्री जैसे पदों पर देखा जाता है। या किसी कुंडली में सारे के सारे शुभ ग्रह पणफर भावों में मौजूद हों तथा सब पाप ग्रह द्विस्वभाव राशियों में बैठे हों तो जातक रक्षा मंत्री बनने का भाग्य लेकर आया होता है। किसी कुंडली में अगर मंगल या शुक्र उच्च के हों अथवा मूल त्रिकोण के हों तो जातक को भूमि से संबंधित कार्यों में पूरी सफलता और अधिकार अवश्य मिलते हैं। जातक भूमि सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर अथवा खाद्य मंत्री जैसे पदों पर होना बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि किसी कुंडली में अगर बुध उच्चस्थ होकर लग्नस्थ हो, गुरु तथा चंद्र मीन राशि में बैठे हों, मकर में शनि और मंगल बैठे हों, शुक्र मिथुन में हो तो जातक राजकीय शासन में उच्चाधिकार ना पाए यह संभव ही नहीं है। चुनावी सफलता उसके कदम चूमती है और 40 से लेकर 50 की आयु से ये योग सफलता देना आरंभ करता है। अब देखिए कि किसी कुंडली में वृष लग्न है जिसमें गुरु और चंद्रमा मौजूद है। लग्नेश बलवान है और ये बलवान लग्नेश त्रिकोणस्थ हो जो कि बलवान शनि, सूर्य और मंगल की दृष्टि से पूरी तरह रहित हो तो ऐसा जातक अपने क्षेत्र में रहे कि जेल में हमेशा चुनाव जीतता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आगे देखें कि कुंडली में अगर शनि कुंभ राशिस्थ मौजूद है, कोई 4 ग्रह अपनी अपनी उच्च राशियों में हों तो जातक को प्रख्यात प्रतिष्ठित जन नेता बनकर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। किसी कुंडली में अगर सब के सब शुभ ग्रह प्रथम, चतुर्थ या सप्तम भाव में बैठे हों और इस कुंडली में तृतीय, छठे और 11वें भाव में क्रमशः मंगल, सूर्य और शनि मौजूद हों तो जातक को कोई चुनाव में हरा नहीं सकता। इसे न्यायी योग कहा गया है। किसी कुंडली में जातक के जन्म समय में सब ग्रह परमोच्च के हों तथा बुध अपने उच्च के नवम अंश में अवस्थित हो तो जातक को चुनावी सफलता हमेशा मिलती है। वह कितने ही सामान्य घर का हो, कितना ही साधनहीन क्यों न रहा हो, उसे राजनीति में यश और सफलता जरूर मिलेगी। उसे देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठने का योग भी हासिल हो सकता है। आप देखें कि किसी जातक की कुंडली में अगर बुध केंद्रस्थ यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम भावों में से किसी में बैठा है या फिर यह बुध पंचम या नवम यानी कि त्रिकोण में से कहीं बैठा है और नवम भावों का स्वामी जो है वो ग्रह उसे अपनी शुभ पूर्ण दृष्टि से देखता हो यानी कि बुध को देखता हो तो यह उच्च स्तरीय राजनेता बनाने वाला योग बताया गया है। और देखें कि किसी कुंडली में अगर गुरु और शुक्र दोनों एक साथ अपनी अपनी उच्च राशियों में होते हुए या तो लग्न में या फिर द्वितीय, चौथे, 7वें, 9वें, 10वें या 11वें भाव में हों तो जातक राज्यपाल या मुख्यमंत्री जैसे पद पर आने का भाग्य लाया है। किसी कुंडली में सभी शुभ ग्रह
अगर 9वें और 11वें भाव में विराजित हों तो जातक राज्य का सर्वोच्च पदासीन होता है, उसे महामहिम जैसे संबोधन मिलते हैं। हालांकि शुभ योगों की लिस्ट काफ़ी लंबी है और उन्हें बहुत सूक्ष्मता के साथ देखना होता है, तो इसके लिए लंबी सीटिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए आज इतना ही बताकर इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।